वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो शिक्षा जगत से छात्र छात्रा अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, खास करके जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए छात्र छात्रा हैं और जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर अपने शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं तथा शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आज की यह खबर निश्चित रूप से जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षण कार्यों से जुड़े हुए शिक्षक होंगे उनके लिए यह बहुत ही अच्छी खबर है कि वो आगे आने वाले समय में उनका भविष्य बड़ा ही उज्जवल है। उसके लिए बिहार सरकार की तरफ से कुछ सूचनाएं निकल कर के सामने आई है न्यूज़पेपर के माध्यम से। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उपयोगी होगा, आप लोग जानकारी रखें, क्योंकि यह जानकारी आपके महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर तक के प्राध्यापक बनने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा। इसी बात को लेकर के मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूं, जिससे कि आप सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो छात्र छात्राएं हैं, विशेष करके जो उच्च शिक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और आप हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि इससे रिलेटेड जो कुछ भी सूचना होगी आपके लिए मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से लेकर के आऊँगा, जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक अवश्य देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बड़ा ही उपयोगी यह वीडियो होगा। और साथ ही साथ यदि अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस कोर्स से जुड़ी हुई जो भी कुछ जानकारी होगी मेरे पास, मैं आपके लिए लेकर के सबसे पहले उपस्थित होऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि होता क्या है। इस पर पहले आपको जान लेना आवश्यक है कि बिहार में नेट के साथ बेट से भी की जाएगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति। यदि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, विशेष करके उच्च शिक्षा से, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर से, तो आपको पता होना चाहिए कि जब शिक्षा जगत से जुड़े हैं तो महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर तक कॉलेजों में पढ़ाने के लिए, विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए जो शिक्षक होते हैं उन्हें एक शिक्षक दक्षता परीक्षा पास करनी होती है, जिसे कि हम नेट कहते हैं। और यह पूरे भारतवर्ष में एनटीए के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा होती है। उसी के तर्ज पर बिहार सरकार ने भी फैसला लिया है कि जो इस तरीके के कोर्स हैं, नेट की तरीके के जो कोर्सेस होती हैं, उस पर बिहार सरकार को भी अर्थात राज्य स्तर पर भी इसका प्रयास करना चाहिए। इसका लाभ निश्चित रूप से यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को, जो कि यूजी और पीजी लेवल के स्टूडेंट हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। क्या कारण है कि बिहार सरकार को नेट की परीक्षा होते हुए भी बेट की परीक्षा के लिए तैयारी करना पड़ा? ऐसे क्या कारण है जिससे कि, और ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जो बिहार के शिक्षकों को मिलेंगे, जो नेट में बैठने वाले शिक्षकों को इस तरीके का लाभ नहीं मिल पाता है? इस पर मैं आपको चलते चलते अवगत कराना चाहता हूँ कि बेट की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेट की ज़रूरत क्यों है, इस पर भी आप सुन लीजिए। बिहार की कई स्थानीय भाषाओं के अलावे विभिन्न विश्वविद्यालयों में ऐसे कई विषय हैं जिनमें अभी नेट नहीं होता है। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम बेट के नाम से भी जानते हैं या जानेंगे आगे आने वाले समय में, इन विषयों को समाहित किया जाएगा। खास बात यह है कि बिहार में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति में नेट की भांति बेट पूरी तरीके से मान्य होगा। बेट के आ जाने से उन अभ्यर्थियों को विशेष रूप से फ़ायदा होगा जिनका विषय विशेष में करिकुलम या सिलेबस नेट में नहीं मिलता है। अर्थात यह हुआ कि बिहार सरकार ने जो यह योजना बनाई है कि बिहार में नेट के तर्ज पर बेट की परीक्षा होनी चाहिए, वैसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा होगा, जिसका कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि नेट में करिकुलम या सिलेबस उपलब्ध नहीं है और उस विषय को पढ़ने के लिए बिहार राज्य में बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा हैं जो अपना कोर्स ले लेते हैं, परंतु पढ़ाने के लिए उस विषय के शिक्षक नहीं होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह जो प्रयास किया जा रहा है निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगा और बिहार के जो छात्र छात्रा हैं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर तक, उसको इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और मुख्य बातें हैं इस बात को लेकर के। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरीके से
नई योजनाएं, नई परियोजनाएं जो बिहार सरकार के शिक्षा क्षेत्र और रोजगार के क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें हैं वो आपको मिलती रहे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और आपको नई से नई सूचना मिलती रहे और आप उत्साह के साथ हमारे साथ बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इसमें नई जानकारी है। बेट के लिए सितंबर में ही मिल गई थी सैद्धांतिक सहमति। क्या कहा गया है? बेट के लिए सितंबर में ही मिल गई थी सैद्धांतिक सहमति। अभी बेट के बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि भाई सूचना निकल के सामने आई है तो लग रहा है पहली बार है, परंतु ऐसी बात नहीं है। बेट संबंधी जो सूचनाएं हैं, जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरी कर ली जा चुकी है और आगे की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। तो इसी पर कहा गया है कि बेट के लिए सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर शुरू होने की स्थिति में है। तो बेट के लिए सितंबर में ही मिल गई थी सैद्धांतिक सहमति, अर्थात एक जो औपचारिक होता है व्यवस्था वह पूरी हो चुकी है। अब आगे क्या है उस पर आप ध्यान से सुनिएगा। यदि शिक्षा जगत और रोजगार के क्षेत्र से जुड़े हैं, उच्च शिक्षा में आप अपना योगदान दे रहे हैं या देने की इच्छा है, या आने वाले समय आप इसके योग्य बनते हैं, तो आपको निश्चित रूप से इसकी योग्यता, दक्षता एवं इसके लिए जो विशेष कंडीशन उसको आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कहा गया कि जानकारी के मुताबिक 19 सितंबर को, जानकारी के मुताबिक 19 सितंबर को, कब? 19 सितंबर को ही, अक्टूबर समाप्त हो गया है, अब नवंबर शुरू होने वाली है। तो यह जानकारी के मुताबिक 19 सितंबर को प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा परिषद की दूसरी बैठक में सहायक प्राध्यापक संबंधित अर्हता के लिए बिहार राज्य योग्यता परीक्षा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे कि बेट कहते हैं, प्रारंभ करने की सैद्धांतिक सहमति दी गई थी। दरअसल हाल ही में यूजीसी ने सह प्राध्यापकों की न्यूनतम योग्यता पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इसके बदले नेट अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। पुनः यहाँ दूसरी बात आप समझ लीजिए कि नेट की अनिवार्यता कर दी गई है, पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसीलिए बिहार सरकार ने भी इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नेट की जगह बेट को प्राथमिकता दी है, जिससे कि बिहार के वैसे छात्र छात्रा जो रेयर सब्जेक्ट हैं, जिसके कि बच्चे सब्जेक्ट तो ले लेते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उसके लिए पढ़ाने वाले प्राध्यापक नहीं मिलते हैं, उनके लिए यह व्यवस्था की जा रही है। अब आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है। यूजीसी के परामर्श के बाद, अर्थात यूजीसी से अनुमति मिलने के बाद, यूजीसी के परामर्श के बाद राज्य के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का प्रस्ताव है। इसे परिषद परीक्षा विभाग को सिलेबस बनाने और शेष रह गई औपचारिकता को पूरा करने के लिए भेज रहा है। सरकार का यह निर्णय बिहार की प्रतिभाओं के लिए फायदेमंद रहेगा। यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक मौजूदा स्थिति में राज्य स्तर पर इस तरह के टेस्ट कराने का बिहार राज्य देश का पहला राज्य बनेगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो बात चल रही है, अगर बेट हमारे यहाँ लागू हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारा राज्य देश का पहला राज्य होगा जहाँ पर यूजीसी के आधार पर बेट की तैयारी होती है, बेट की परीक्षा ली जाती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि और जो मुख्य बातें इससे निकल करके सामने आई है उस पर हम लोग अब थोड़ा सा ध्यान दे दें, जो कि इस समाचार को और थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रही है और आप निश्चित रूप से इसको पढ़ करके लाभान्वित होंगे यदि उच्च शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं। सुनिए कि क्या कहा गया है। बिहार सरकार नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह ही राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य योग्यता परीक्षा, जिसे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। इसके लिए विषयवार सिलेबस बनाने की तैयारी है। राज्य के विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के अलग अलग सिलेबस तैयार किए जाएंगे। सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए यह व्यवस्था करने वाला बिहार पहला राज्य होगा। जैसा भी कि हम लोगों ने देखा है कि बिहार पहला राज्य है जहां पर नेट के तर्ज पर अपनी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए व्यवस्था की जा रही है। तो इसलिए कहा गया है कि बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद की इस संदर्भ में प्रोसीडिंग को
औपचारिक मंजूरी देते हुए इसका प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा है। अर्थात बात यह हो रही है कि इस मामले में उच्च शिक्षा परिषद के विषय विभाग को सिलेबस बनवाने का प्रस्ताव दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई शिक्षा विभाग को करनी है। हालांकि इस मामले में कैबिनेट की मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई व्यवस्था लाने के लिए विधायिका के बाद कार्यपालिका का काम होता है। तो विधायिका पारित हो चुकी है, अब कार्यपालिका अर्थात संसद के द्वारा इसको पारित कराना है, अर्थात कैबिनेट के द्वारा इसे पारित कराना है। तो इसी बात को यहाँ पर कही गई है कि इस मामले में कैबिनेट की मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। वहीं इससे पहले बनाए गए सिलेबस पर यूजीसी की अनुमति भी लेनी होगी। जानकारी के मुताबिक सिलेबस बनाने के लिए बिहार में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय के लिए एक्सपर्ट कमेटी तय की जाएगी। यह कमेटी विभिन्न विषयों के सिलेबस के साथ बिहार की मातृभाषाओं अंगिका, मैथिली, भोजपुरी आदि भाषाओं के लिए भी अंगिका, मैथिली और भोजपुरी आदि विषयों के लिए भी सिलेबस भी मंगवाएगी। नेट में शामिल विषयों के सिलेबस भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में बनाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको यह सूचना दी जा रही है निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी होगी। शिक्षा जगत से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए, विशेष करके जो उच्च शिक्षा के रूप में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा ही उज्जवल भविष्य है और बड़ा ही सुनहरा अवसर है। इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि आपको इस बेट और नेट से संबंधित जो कुछ भी सूचना होगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तथा अपने मित्रों के साथ इसका अधिक से अधिक शेयर करें, जो हमारे लिए बहुत ही सराहनीय तथा उत्साहवर्धक होगा। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।